પૂરે એને આ બધું establish કરો. विश्व क्रिकेट के जाने माने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जहां से पहचान मिले वो हमारे साथ है, जो इनके चाइल्डहुड कोच थे किशोर त्रिवेदी जी। किशोर त्रिवेदी जी, ये जसप्रीत बुमराह आज पूरी दुनिया में अपनी बॉलिंग से तहलका मचा रहे हैं। तो सबसे पहले वो हीरे को आपने नकाशा, तो पहली बार आया तो आपको क्या लगा था? पहली बार आया तो सब बच्चे के साथ 2-3 दिन बाद तो मैंने प्रैक्टिस देखा, तो उसकी एक्शन से सब लड़के बोल रहे थे कि ये इसकी एक्शन थोड़ी गड़बड़ है। फिर मैंने 2 दिन उसकी बॉलिंग देखी, फिर मैंने बच्चे को बताया कि नहीं एक्शन सही है, एक्शन में कोई नहीं है, वो ज़्यादा स्पीड जनरेट करता है, इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये थ्रो बॉलिंग कर रहा है, बाकी लीगल एक्शन है उसकी। तो उनकी जो एक्शन यूनिक है, तो बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि उसको इंजरी भी हुई, और आज एक कीर्तिमान रचा है जसप्रीत बुमराह ने। उनके 203 विकेट हुई है, 45 टेस्ट मैच में, और 5 मैच की सीरीज में उन्होंने 32 विकेट्स चपकाए हैं। तो ये क्या यूनिकनेस है उनकी बॉलिंग में? उसकी बॉलिंग में क्या है कि वो गुड लाइन और लेंथ से ही बॉलिंग करता है। अभी उसके पास वैरायटी आ गई है। पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा यॉर्कर से बॉलिंग करता था, यॉर्कर से विकेट मिलता। अब क्या है, उसके पास स्लोअर वन है, बाउंसर है, यॉर्कर है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन, इसकी वजह से उसको ज़्यादा विकेट मिलती है। तो आपके पास जब आया था तब उसकी उम्र क्या थी? उसकी मदर को भी वो पढ़ता नहीं था, उसकी चिंता थी, तो आपने उसको कैसे उनका पूरा डेवलप किया एज अ फास्ट बॉलर? वो उसकी मम्मी ने मेरे को बोला कि भाई ये मेरा एक ही लड़का है, तो वो पढ़ने में ध्यान नहीं देता है। मैंने बोला कि भाई अगर 2 साल अगर मेरे साथ मेहनत करेगा तो मैं उसके लिए खेलने का प्लेटफॉर्म दूंगा, बाकी तो बस ये उसकी मेहनत है। फिर वो थोड़ा सिंसियर भी हो गया, और जो लोकल टूर्नामेंट हम खेलते थे, रॉयल क्रिकेट एकेडमी की जो अहमदाबाद मिरर की टूर्नामेंट, जो बिग टूर्नामेंट थी, उसमें उसको मैं चांस देता था। तो इसकी वजह से अहमदाबाद में तो फेम थोड़ा हो गया कि ये बॉलर स्पीडी है। तब वो इरेटिक था, रेगुलर लाइन एंड लेम नहीं, एक बॉल स्टम्प में जाता, 2 बॉल वाइड जाता, ज़्यादा से ज़्यादा बाउंसर लगाता था। फिर उसके एक्यूरेसी के लिए थोड़ा मेहनत करी, और यॉर्कर के लिए भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किया। तो उनकी जो यूनिक बॉलिंग एक्शन के शॉर्ट रनअप के साथ उनकी जो जब आते हैं, तो वो पहले से थी या आपने उसको तराशा? नहीं, पहले से ही तो कहाँ से जनरेट होती खुद उसको ही पता नहीं था। जब भी बॉलिंग करता था तभी 12-13 स्टेप से ही बॉलिंग करता था, और तभी से ये स्पीड जनरेट करता है। आज भी वही स्पीड जनरेट करता है। तो आज आपको क्या लगता है कि 200 पार टेस्ट विकेट और ये 32 विकेट चपकाए ऑस्ट्रेलिया की 5 टेस्ट की श्रेणी में, आप देखते हो अभी उनको टीवी पे? मैं देखता हूँ ना, मैं बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, और फील्डिंग का भी सपोर्ट होना चाहिए ना। बॉलर अच्छा हो और अगर आपकी फील्डिंग अच्छी ना हो तो कैसे पॉसिबल होगा? स्लीप में और जो विकेट कीपर का जॉब है, वो कैच नहीं पकड़ेगा, तो फील्डिंग भी इतनी इम्पोर्टेंट है उसके लिए, अच्छे बॉलर के लिए, और फील्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। किशोर जी, आप रणजी ट्रॉफी के ऑफ स्पिनर रहे, तो आपने ऐसा हीरा को आपने डेवलप किया, तराशा कि आज दुनिया का श्रेष्ठ पेस बॉलर बना। हाँ, वो तो बराबर है। जो देखो यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं, हम उस पर वही ध्यान देते हैं कि कौन टैलेंटेड है और कौन किसको कहाँ प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और कैसे हम ट्राई करते हैं। बाकी तो अपने बच्चे को नसीब, और मेन चीज़ है क्या है कि खेलने का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। चलो हमको ये भी बताओ कि जब कौन सी उम्र में जसप्रीत बुमराह आपके वहाँ आए थे? अंडर 16 और 18 के बीच का था, क्योंकि अंडर 16 और 19 टूर्नामेंट वो खेलता था निर्मल हाई स्कूल से। तो जब वो बॉलिंग प्रैक्टिस करते थे, तो आपने क्या देखा कि ये जो जसप्रीत बुमराह है वो एक दिन दुनिया में उसके नाम का तहलका हो जाएगा? वो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपने नसीब और अपनी मेहनत, और उसका स्टार भी इतना पावरफुल हो गया। देखो, मैंने तो उसको सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए रिफ़र किया था कि भाई मेरे पास ये अच्छा लड़का है, इतना स्पीडी गुजरात में कोई नहीं है, तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्शन में भेजा, और अनिल भाई पटेल
उसने 2 दिन उसको देखा कि नहीं ये बात तो सही है कि फिर उसने डिस्ट्रिक्ट में चांस दिया, फिर वहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई। तो आपके वहाँ जब पहले दिन आया और आज आपने टीवी में देखा, तो उस जो यात्रा है इतना समय की 10 साल की, तो उसमें उनकी बॉलिंग में क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो नहीं, जो एक्शन से है वही डालता है। अभी उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आ गई है, पहले इतनी वेरिएशन नहीं थी। पहले मान लो कि इन स्विंग आता था, अभी तो आउट स्विंग है, स्लोअर है, बाउंसर है, यॉर्कर है। ये सब वेरिएशन की वजह से उसको बॉलिंग में विकेट मिलती है। तीनों फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह खेलते हैं। अभी उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंजरी आना जाना, आज भी इंजर हुए हैं। तो एक फास्ट बॉलर के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है फिजिकल फिटनेस की? तीनों फॉर्मेट में तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वनडे और 2020 में शॉर्ट पीरियड किया है, 10 ओवर के मैच में, और टेस्ट में 25 ओवर्स पर डे डालना पड़ता है, तो वहाँ ज़्यादा इंजरी होती है। बाकी इंजरी का एक्शन की वजह से उसको इंजरी नहीं आती है। जसप्रीत बुमराह एक बॉलर, एक कैप्टन की जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण, तो आप उसको कैप्टनसी भी उन्होंने की और पहली टेस्ट हमको जिताई, तो उनमें कैप्टनसी का क्या क्या ऐसा क्वालिटी है जो लोगों को सीखना चाहिए? वो कैप्टनशिप में क्या है कि अपने बॉलर को पर कॉन्फिडेंस से उसको बॉलिंग कराता है। जो भी बॉलर है, स्पिनर है, पेस बॉलर है, डिपेंड ऑन विकेट देख के सब करता है। पहले तो वो अपना स्पेल डालेगा, सामने जो बॉलर है वो डालेगा, फिर उसको लगेगा कि नहीं ये विकेट पे थोड़ा स्पिनर आएगा, तो 5-6 जो अपने बॉलर है वो ट्राई करता रहेगा, और उसको जो सक्सेस मिलनी चाहिए तो मिलती जाती है। तो आप जसप्रीत बुमराह को अभी जो वर्तमान क्रिकेट है, विश्व क्रिकेट, उसमें किसके साथ उसका कंपैरिजन देखते हो? वो तो नंबर 1 बॉलर है, इसके साथ किसी की कंपैरिजन नहीं होती, नंबर 1 है। आप क्या अगर आपको एक सलाह देनी है, क्योंकि वो फ्यूचर के कैप्टन भी वो डेवलपर रहे, और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 1 ओवर में रन जसप्रीत बुमराह के नाम पे, वो भी एक रिकॉर्ड है उनके नाम। तो आप अगर जसप्रीत बुमराह का फ़ोन आए तो आप उसको एक सलाह क्या देंगे? तो मैं बस वही कि अभी जो तू कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लास्ट बात कब हुई थी? वो 2020 में सिलेक्ट हुआ, तब फर्स्ट टाइम 2020 में सिलेक्ट हुआ, तब मेरे से बात हुई कि सर मैं 2020 में सिलेक्ट हो गया हूँ। मैंने उसको ऑल द बेस्ट किया और फ्यूचर के लिए उसको आशीर्वाद भी दिया। आप जसप्रीत बुमराह को कहाँ देखना चाहते हो? बस वही जो पोजीशन है वहीं पे बस टिका रहे और इंडिया का नाम रोशन करता रहे, एज अ कैप्टन, एज अ पेस बॉलर। बस इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ईयर तक वो खेलता रहे। तो ये थे किशोर त्रिवेदी जी, जो चाइल्डहुड कोच थे जसप्रीत बुमराह, बूम जसप्रीत बुमराह के। और जसप्रीत बुमराह आज विश्व क्रिकेट का एक नाम है, जो जहां सम्मान के साथ उसके साथ बात होती है, भारत के एक फ्यूचर कैप्टन की तरह भी उभर रहे हैं, और भारत की तेज बैटरी, तेज पेसर यानी पेसर का वो एक सिंबल है। कैमरामैन मुकेश डोडिया के साथ परेश दवे, ETV भारत, अहमदाबाद।